गूगल एड्स क्लास नंबर 4। अच्छा जी, कल हमने बजट को बड़ी डिटेल से समझा था। आज जो इसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस हैं हम उनको देखते हैं। बजट के ऑप्शन के फ़ौरन बाद हमारे पास नेटवर्क्स है। तो नेटवर्क्स का जो ऑप्शन है अच्छा, इसमें फ़िलहाल आप ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यूट्यूब लिखा हुआ है। उसके अलावा जो भी गूगल के पार्टनर्स हैं तो उन तमाम जगहों पर गूगल जो है अपना ऐड आपका दिखाएगा। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास साइट लिंक। साइट लिंक, अच्छा इसके ऊपर देखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। साइट लिंक के ऊपर लिखा हुआ है गेट अप टू 24% मोर कन्वर्जन्स बाय एडिंग एसेट्स। अब ये साइट लिंक क्या होता है और ये यूट्यूब में इसका कैसे आता है, तो कुछ इमेजेस वगैरह में देख लेते हैं, इसके एग्जांपल्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपने अक्सर YouTube पर जो ऐड देखे होंगे, ठीक है, YouTube पर इस तरह की एक वीडियो चल रही होती है, ठीक है, उसके नीचे यहाँ पर जो चैनल का नाम होता है उसके नीचे कितने व्यूज़ हैं, कमेंट्स हैं, ठीक है, ये ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं। जब ऐड दिखाई देता है तो हमें सिर्फ इस जगह पर वो वीडियो ऐड नज़र आता है, ठीक है। लेकिन अक्सर शायद आपने कभी नोट किया हो, अक्सर जब यहाँ पर वीडियो चल रही होती है तो इस जगह पर ये जगह फिल हो जाती है और उसी ऐड के रिलेटेड कुछ और फीचर्स, उसी ऐड के या उस ऐड से रिलेटेड कुछ और हेडिंग्स यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। अब देखें, गूगल का यहाँ पर ये कहना है कि अगर आप ये साइट लिंक, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, साइट लिंक, अगर आप ये साइट लिंक लगाते हैं तो कन्वर्जन के चांसेस 24% ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले तो ये लफ्ज़ कन्वर्जन अक्सर हमारे सामने आ रहा है। कन्वर्जन को हम समझेंगे क्योंकि ये जो लफ्ज़ कन्वर्जन है, जिस तरह मैं आपको बताता रहता हूँ कि मार्केटिंग में कुछ लफ्ज़, डिजिटल मार्केटिंग में कुछ लफ्ज़ आपके सामने आएंगे और वो लफ्ज़ आपको पता होने चाहिए। जो हम पिछले दिनों कौन सा लफ्ज़ मैं आपको बता रहा था जी, ट्रैफिक, हाँ ट्रैफिक था, इससे और भी इस किस्म के वर्ड थे। कन्वर्जन का मतलब यहाँ पर होगा रिज़ल्ट। अब वो रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है, वो रिज़ल्ट सेल्स भी हो सकता है, वो रिज़ल्ट लीड्स भी हो सकता है, ठीक है, वो रिज़ल्ट यहाँ पर ट्रैफिक भी हो सकता है। हम जिस मकसद के लिए ऐड लगा रहे होंगे तो वही जो रिज़ल्ट होगा वो हमारे यहाँ पर क्या कहलाएगी, कन्वर्जन, ठीक है। तो जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इनसे रिलेटेड कुछ अगर कोई जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो उसमें अक्सर ये लफ्ज़ कन्वर्जन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, गूगल कह रहा है कि अगर आप ये साइट लिंक लगाते हैं तो आपकी कन्वर्जन, यानी कि जो आप रिज़ल्ट चाहते हैं, उसमें 24% का इजाफा हो सकता है। अब गूगल ऐसा क्यों कह रहा है? देखें, गूगल इसलिए कह रहा है कि अगर देखें सिर्फ यहाँ पर ऐड चल रहा हो, ठीक है, और ये जगह वैसी की वैसी हो तो शायद जो कस्टमर है, जो कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है, वो इतनी इंटरेस्ट ना ले। लेकिन अगर वो साथ में वीडियो भी देख रहा हो, अब ये जगह खाली पड़ी है ना, अगर इस जगह को भी हम भर दें और अगर वो साथ साथ देखे तो उसे मज़ीद फ़ीचर्स नज़र आ जाएं जो शायद वीडियो में वो बात ना समझ सके, ना देख सके, ठीक है। तो इसलिए कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये जो भी ऐड है, ठीक है, अब यहाँ पर एक्शन बटन बना हुआ है स्टार्ट नाउ का और यहाँ पर है 10 डेज़ फुल एक्सेस ट्रायल। एक फ़ीचर दे रहे हैं कि हमारे पास जो है आप 10 डेज़ का ट्रायल है, ठीक है, आप लोगों के लिए। अच्छा, हमारे पास ये फ़लाँ फ़ीचर है, हमारे पास जो है कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स हैं। टेस्टिमोनियल्स कहते हैं कि जो कस्टमर के रिव्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई बात शायद यहाँ से आपको अट्रैक्ट कर जाए, ठीक है। तो आप जो है कस्टमर का
एक अलहदा से उसका माइंड बन जाता है यहाँ पर शायद कोई ऑप्शन देखकर। तो आप भी जिस चीज़ का ऐड लगा रहे होंगे आप उस चीज़ का यहाँ पर मज़ीद साथ में फ़ीचर लिख सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब इन ऑप्शंस को फिल करने का ऑप्शन देखते हैं कि ये हम किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर मिसाल के तौर पर अब ये कुछ पहले से बने हुए हैं, ठीक है, हम उन्हीं को अब मिसाल के तौर पर, खैर ये तो पहले से हैं चूँकि अब ये क्या मतलब हो सकता है कि हमारे साथ ये फिट बैठते हों या ना बैठते हों। क्लाइंट रिव्यू अगर हम दिखा दें कि हमारे पास जो है क्लाइंट का, अच्छा चलें एक ये और वर्ड हमारे सामने आ गया, इसको भी समझ लेते हैं, ROAS। इस लफ्ज़ को ज़रा देख लेते हैं। ये लफ्ज़ भी आपको देखने को मिलेगा ROAS, ठीक है। इसको समझते हैं तो ये R से होता है रिटर्न, O से ऑन, A से ऐड, S से स्पेंड, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रिटर्न ऑन एड स्पेंड ये अक्सर जब आप ये इसी सर्विसेज जब देंगे तो अक्सर में भी जो क्लाइंट इस हवाले से जानता होगा वो आपसे पूछेगा कि आपका पिछले क्लाइंट के साथ ROAS कितना रहा है, ROAS कितना रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब इस बात को थोड़ा समझ भी लेते हैं कि अगर किसी ने 30,000 बजट लगाया, ठीक है, मार्केटिंग बजट यानी एड्स पर उसने 30,000 लगाया, तो उस 30,000 लगाने से उसे कितनी सेल आई है, उसकी सेल कितनी हुई है। अगर 30,000 लगाने से उसकी सेल 1,20,000 हुई, ठीक है, तो कितना फ़ायदा हुआ है। अगर हम इसको इसमें देखें कितने टाइम्स फ़ायदा हुआ है, कितने गुना फ़ायदा हुआ है। हाँ, वैसे तो अगर उसके साथ देखेंगे तो 3 गुना, अगर एक्स्ट्रा उसको 90,000 को अलग करते हैं, लेकिन हम इसको साथ में शामिल करेंगे, ठीक है, तो हमें 4x 4 गुना, ठीक है, इसको आप 4 टाइम्स भी लिख सकते हैं, लेकिन अक्सर आपको ये 4x 5x इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप किसी को बताएंगे तो आप इस सूरत में बताएंगे कि हाँ मैंने फ़लाँ जो पिछले क्लाइंट के साथ काम किया है उसे इतना फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो ये शायद मैंने किसी पहले कैंपेन में ये फिल किए हुए हैं। अच्छा, न्यू साइट लिंक बनाने का तरीका देख लें। साइट लिंक का टेक्स्ट आप देंगे, ठीक है, जो ये देखें ना ये टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ठीक है, ये टेक्स्ट हम देंगे। मिसाल के तौर पर हम कोई क्लाइंट आया है हमारे पास, ठीक है, या आप ही के ऐड चला लेते हैं, ठीक है, आप अपने क्या फ़ीचर बताएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने जेम स्टोन के ऐड चला रहे हैं, तो आप क्या, एक तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कस्टमर रिव्यू कह लेंगे कि हमारे पास सेटिस्फाइड कस्टमर्स रिव्यूज़, ठीक है। अब ये शायद ज़्यादा हो गया है, वो कह रहे हैं कि 25 कैरेक्टर से आप ज़्यादा ना हो, थोड़ा सा, चले इन्हें कस्टमर रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यही वाली बात यहाँ पर लिखी हुई नज़र आएगी। अच्छा, लेकिन हमने साथ में यहाँ पर वो कुछ डिस्क्रिप्शन भी मांगते हैं, कभी कभी डिस्क्रिप्शन भी साथ में शो होगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि we have satisfied customer reviews। सेम इसी तरह यहाँ पर भी कोई बात लिख लेते हैं, फ़िलहाल तो इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर फाइनल URL भी मांग रहा है। URL की किसी को समझ आती है क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ होती है लिंक। देखें हम, अच्छा ये जो जितने भी गूगल एड्स हैं ना, इनमें तकरीबन वेबसाइट का इस्तेमाल होता है, ठीक है, यानी क्लाइंट की वेबसाइट होनी चाहिए।
ताकि वो जो क्लाइंट है कहीं पर तो विज़िट करेगा ना, आखिर वो कोई ना कोई प्रोडक्ट देखने के लिए, ठीक है। तो हर जो भी वेबसाइट होती है ना, उसका एक लिंक होता है। मिसाल के तौर पर कोई वेबसाइट खोल के देखते हैं। अब ये मैंने एक वेबसाइट खोली, ठीक है, ये इसका लिंक है, ये ऊपर देख रहे हैं। अगर मैं किसी को ये भेजूं, मैं ये कॉपी करके किसी को भेजता हूं, ठीक है, अब ये देखें, हालांकि वहाँ पर मैंने क्या सिर्फ toyzone.pk लिखा हुआ है जब, लेकिन मैंने उसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया तो यहाँ पूरा www. और ये सब चीज़ आ गई है। अगर मैं किसी को भी भेजूंगा, वो इस पर क्लिक करेगा तो डायरेक्टली वो गूगल पर जाने के बजाय डायरेक्टली उसी वेबसाइट पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये इस वेबसाइट का शॉर्ट में कहते हैं लिंक है, या इसे बिल्कुल अगर टेक्निकल ज़बान में बोलें तो URL है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कोई इस किस्म का इसकी एब्रीविएशन है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मैं ये करता हूँ कि मैं इसी वेबसाइट पर किसी एजुकेशन एंड लर्निंग और स्कूल और इतने सारे ऑप्शन हैं, चले मैं किसी एक मज़ीद एक पेज पर चला जाता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी को ये भेजना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ इसी पेज पर आकर देखे। अगर वो पूरी वेबसाइट पर शुरू से जाता है तो शायद उसे ये पेज ना मिले। तो मैं क्या करूँगा, अभी ये मैंने ये पेज खोला हुआ है, इसी पेज का मैं URL कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं किसी को भेजता हूँ। अब ये देखें, ये उस पेज से थोड़ा सा डिफरेंट है, बेस वही है लेकिन आगे स्लैश डालकर इस तरह का सीन है, समझें, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जो URL है वो इसी तरह से अच्छे तरीके से लिखा हुआ हो, लिंक इस तरह के भी हो सकते हैं, लिंक इस तरह के भी हो सकते हैं। अब ये देखें, ये कोई अजीब सी ज़बान लिखी हुई है, ठीक है, ये इतना कुछ अजीब सा लिखा हुआ है, तो ये भी URL है, ठीक है। अच्छा, तो गूगल आपसे कहता है कि जिस पेज पर आप ले जाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर एक मैंने वेबसाइट बनाई, मैंने एक वेबसाइट पर कस्टमर रिव्यूज़ का एक अलग से पेज बनाया हुआ है कि लोग यहाँ पर जाएं, और वहाँ पर मैंने कस्टमर के रिव्यू सारे डाले हुए हैं, ठीक है। तो उसी साइट लिंक पे फिर उसी जगह का, उसी पेज का आप यहाँ पर लिंक देंगे, ठीक है। लाइन लिखी हुई यही नज़र आएगी, कस्टमर रिव्यूज़, ये जैसे ऐसे ब्लू में लिखा हुआ नज़र आएगा कस्टमर रिव्यूज़, लेकिन जैसे वो इस पर क्लिक करेगा तो वो उसी पेज पर चला जाएगा, या जिस पेज पर भी आप ले जाना चाहते हैं। अच्छा, तो ये हो गया साइट लिंक, समझें। तो तकरीबन आपने क्या करना है कि आपने तकरीबन 3 से 4 साइट लिंक ज़रूर देने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जो ऐड चला रहे हैं उस पर रिज़ल्ट अच्छा आए, तो ये साइट लिंक काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इसी तरह से, यानी कि ये हमारा रियल ऐड तो ये है ना, असली ऐड तो ये है, लेकिन उसके नीचे इस तरह से आपको कुछ दिखाई देगा, समझें। ये क्लियर है ऑप्शन? चलें आगे, या है कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी, ये हो गया साइट लिंक। अच्छा, एडिशनल सेटिंग्स में जाते हैं। यहाँ पर गूगल पूछता है कि आप ऐड कौन कौन सी डिवाइसेस पर दिखाना चाहते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि तमाम डिवाइसेस पर। दूसरा ऑप्शन है कि इसमें आप चेक भी कर सकते हैं कि किस किस चीज़ पर आप ऐड दिखाना चाहते हैं। देखिए, इसमें कंप्यूटर्स भी हैं, मोबाइल डिवाइसेस, टैबलेट्स, टीवी स्क्रीन्स, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मैं ऐड चला रहा हूँ शूज़ का, ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, इन तमाम ऑप्शंस पर ऐड नज़र आना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग?
लेकिन एक ऑप्शन इसमें ठीक नहीं है। कंप्यूटर्स पे नहीं आता। टीवी स्क्रीन टीवी स्क्रीन क्यों? टीवी आजकल लोग टीवी के अलग वो एडवर्टाइजिंग नहीं, टीवी पे नज़र आएगा। इसमें शायद वो ज़रूरी नहीं है कि टीवी, एंड्रॉयड टीवी भी हैं, यूट्यूब पर ही ऐड चलेगा, एंड्रॉयड टीवी पर नज़र आता है, लेकिन रीज़न कुछ और है। क्योंकि टीवी से हम ऑर्डर नहीं कर सकते। ऑर्डर नहीं कर सकते। देखिए टीवी पर नज़र तो आ जाएगा, लेकिन टीवी पर मैं ऑर्डर कैसे करूँगा? हाँ, उसमें ऑप्शन होते हैं, लेकिन वो मुझे एक एक रिमोट का एक एक बटन दबा कर शायद वो करना पड़े। इतना जो है नहीं हो सकता, ठीक है, इतना ये फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हमारे क्या लग रहे हैं? पैसे लग रहे हैं। टीवी वाले को नज़र तो आएगा ना, तो पैसे तो लगेंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ से कन्वर्जन नहीं आएगी, रिज़ल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप टीवी हटा देंगे। हाँ, अगर आप अवेयरनेस के लिए ऐड चला रहे हैं, आप चाहते हैं कि नहीं खैर है, बस ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें देखें, हमें जानें, हमारा नाम सुनें, फिर ठीक है, ठीक है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस ऑप्शन को देखेंगे। बाकी कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप फ़ौरन वहाँ पर एक्शन ले सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसमें बाकी भी जो चीज़ें हैं काफ़ी डिटेल से आप कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, लेकिन मज़ीद यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐड सिर्फ एंड्रॉयड वाले चीज़ों पर नज़र आए, ठीक है, तो इस पर चेक कर लें। अच्छा, iOS चेक करते हैं, तो इसका मतलब है अगर मैं एंड्रॉयड हटा लूँ तो ये सिर्फ आईफोन या एप्पल के जो डिवाइसेस हैं सिर्फ उन पर नज़र आएगा। अब ये स्पेशल केसेस में आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका प्रोडक्ट ही कुछ ऐसा है जो आईफोन वालों के लिए है, मोबाइल एसेसरीज़ उनके लिए हैं, या कुछ भी जो एंड्रॉयड वाले हैं वो नहीं ख़रीदेंगे, तो आप सिर्फ यहाँ इनको दिखा दें, या सिर्फ ब्लैकबेरी वालों के लिए, ठीक है। तो आप एक एक ऑप्शन यहाँ पर डिवाइसेस का सिलेक्ट कर सकते हैं, आप डिवाइसेस के मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत में आप करेंगे अगर आपकी ऐसी कोई ज़रूरत होगी। तो यहाँ आप बाकायदा एक यानी कि ये एंड्रॉयड में तमाम जो मोबाइल कंपनीज़ हैं इन सब के नाम हैं, ठीक है। देखें, इन्फिनिक्स, हुआवे जो पाकिस्तान में अब इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, ये लेनोवो लैपटॉप वगैरह में है, LG है, नोकिया है, ओप्पो है, ठीक है, रियलमी, सैमसंग। फिर आप इसमें भी एक एक डिवाइस को भी टारगेट कर सकते हैं। सैमसंग के जो जितने मॉडल्स हैं तकरीबन वो भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इतनी स्पेसिफिक किस्म की टारगेटिंग गूगल आपको दे रहा है। नेटवर्क्स, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ वाईफाई जिनका लगा हुआ है या जिनकी डिवाइस वाईफाई के साथ कनेक्ट है सिर्फ उनको ऐड नज़र आए। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में, चूँकि हम पाकिस्तान हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो पाकिस्तान के अंदर जो नेटवर्क हैं सिर्फ उन्हीं पर ऐड नज़र आए। अब ये देखें, यूफोन, टेलीनॉर, जैज़, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट इन नेटवर्क में से कोई है, अगर वो चाहता है कि चले जैज़ वाले, तो जैज़ वाले आपके पास आते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि हमारे कस्टमर चलो जैज़ वाले तो हैं, इनको आप ना दिखाएं, बाकियों को आप दिखाएं ताकि ये हमारे नेटवर्क पर आ जाएं। तो जैज़ वालों को हटा दिया, ठीक है। तो ये भी इतनी आप स्पेसिफिक टारगेटिंग कर सकते हैं। तो ये सारी क्या होगी? डिवाइसेस के ऑप्शन में। फ्रीक्वेंसी कैपिंग, फ्रीक्वेंसी कैपिंग ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर्स या तादाद। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी दफ़ा ऐड नज़र आए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। कैपिंग का मतलब है लिमिट लगा देना। कैपिंग का मतलब लिमिट लगा देना, यानी कि ऐड नज़र आने की तादाद पर लिमिट लगा देना, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अब आप अगर मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है,
तो इसका मतलब है कि जो इम्प्रेशन काउंट होगा, मैं किसी कोई भी बंदा, मैं अगर चाहता हूँ कि पर डे एक दिन में किसी को 3 से ज़्यादा मेरा ऐड नज़र ना आए। लेकिन इस बात को समझने से पहले ये समझना होगा कि गूगल जो है किसी को ऐड एक दफ़ा दिखाएगा, किसी को 5 मरतबा दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि गूगल के पास जो डेटा है, गूगल आपकी प्रोफाइल को आपसे ज़्यादा समझता है। या जो मैं ऐड लगा रहा हूँ मुझसे बेहतर गूगल जानता है, क्योंकि मैं हर किसी की प्रोफाइल नहीं जानता कि कौन आदमी कैसा है, लेकिन गूगल को पता है, क्योंकि गूगल सारा डेटा ट्रैक करता है। तो कोई बंदा होता है वो एक दफ़ा ऐड देखकर चीज़ जाकर ख़रीद लेता है, कोई बंदा होता है वो 5 दफ़ा अगर उसके सामने ऐड नज़र आए तो फिर उसका माइंड बनता है। ठीक है, तो गूगल भी उसी प्रोफाइल के हिसाब से हर किसी को उसी के मुताबिक ऐड दिखाएगा। ठीक है, तो अगर आप गूगल पे छोड़ना चाहते हैं तो इसको ना छेड़ें, इस ऑप्शन को। लेकिन चूंकि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि हर किसी को बस दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा से ज़्यादा ऐड नज़र ना आए, ठीक है, तो इस ऑप्शन को करने से आप ये पर डे, या आप इसमें भी चेंजिंग कर सकते हैं कि हर हफ्ते में कितनी बार नज़र आए, हर महीने में कितनी बार नज़र आए। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन इसको तभी चेंज करें अगर कोई आपकी स्पेसिफ़िक कोई ख़ास ऐसी ज़रूरत हो, नहीं तो आप गूगल पर ये काम छोड़ दें, क्योंकि गूगल को ज़्यादा पता है कि हर किसी की प्रोफाइल किस तरह की है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, एक है कैप इम्प्रेशन फ्रीक्वेंसी, एक है कैप व्यू फ्रीक्वेंसी। व्यू और इम्प्रेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। हम चूंकि वीडियो ऐड की बात कर रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब हम खोलते हैं, अब मैं यहाँ पर ऐसा कर लेता हूँ कि कुछ लिख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या लिखें जिसमें हमें साथ में ऐड भी नज़र आए। रजब फैमिली ब्लॉग्स, उसमें ऐड ज़्यादा होंगे। मैं नहीं देखती वो, मुझे नहीं अच्छा लगा, लेकिन वैसे वो फेमस है तो अगर ज़्यादा ऐड होंगे उसमें। कुछ और चेक कर लेते हैं। ये पहला ऐड है स्पॉन्सर्ड, ठीक है, फिर हमारे पास वीडियोस हैं, फिर हमारे पास अगेन ये तो गूगल का अपना ही ऐड है स्पॉन्सर्ड। अच्छा, खैर, अब ये जितनी वीडियोस मेरे सामने आ रही हैं ना, इनके इम्प्रेशन काउंट होते जा रहे हैं। हालांकि मैंने इन्हें नहीं खोला अभी तक, लेकिन मेरे सामने तो आए हैं ना, तो इम्प्रेशन काउंट हो गया है। इम्प्रेशन का मतलब ये होगा, हम यहाँ पर ये इसका मतलब लेंगे कि किसी के सामने आना, उस ऐड का किसी के सामने आना, ठीक है। लेकिन व्यू क्या होगा, अगर मैं इस वीडियो को खोलूँ, ठीक है, और वो कुछ सेकंड वो वीडियो चले, कुछ सेकंड वो वीडियो चलेगी तो वो व्यू काउंट होगा, ठीक है। तो इम्प्रेशन और व्यू में ये फ़र्क है, ठीक है। अब ये कुछ वीडियो चलेगी तो उसमें जो है वो व्यू काउंट होगा। तो हम दोनों पर ये फ्रीक्वेंसी, ये कैप लगा सकते हैं कि व्यू कितनी बार, उस पर मैं लिमिट लगाना चाहता हूँ, या इम्प्रेशन, इन दोनों पर मैं लिमिट लगाना चाहता हूँ, या आप गूगल पर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी कैपिंग हो गई। अच्छा जी, अच्छा, अब है ऐड स्केड्यूल। आपका ऐड किस टाइम चले, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन जो पहले से फील्ड है वो है ऑल डे, तमाम दिन, और उसमें भी टाइम भी, मतलब यानी कि 12 से 12 तक का टाइम है। लेकिन अगेन, अगर आपका क्लाइंट चाहता है, कुछ ऐसी उसकी कोई मजबूरी है, कोई उसकी ख़ास डिमांड है,
ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो चाहता है कि उसका जो ऐड है वो चले, मिसाल के तौर पर जो ऑफिस टाइमिंग है, ऑफिस टाइमिंग अमूमन ये होती है, वो चाहता है कि चूँकि अगर लोग उस वक्त रब्ता करेंगे या मैं उसी वक्त डील कर सकता हूँ, तो उसके अलावा मैं नहीं देखना चाहता। एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर वैसे मैसेज का ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन अक्सर फेसबुक वगैरह में उसमें होता है। तो लेकिन आपको दोनों सूरतों में, ताकि क्लाइंट की अगर कोई ऐसी डिमांड है, वो चाहता है कि किसी ख़ास टाइम पर ऐड चले और किसी ख़ास टाइम में ना चले, या किसी ख़ास दिन को चले, यानी वो चाहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे टू फ्राइडे चले, या वो चाहता है अगर उसका कोई रेस्टोरेंट है या कोई ऐसी सर्विस है या कोई ऐसी उसका प्रोडक्ट है, वो चाहता है कि वीकेंड पर सिर्फ दिखाई दे, ठीक है, यानी फ्राइडे टू संडे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो आप यहाँ पर उसका स्केड्यूल लगा सकते हैं, ये देखें मंडे टू फ्राइडे, या सिर्फ सैटरडे और संडे, या सिर्फ एक एक दिन, और उसमें आप टाइम भी मेंशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि 9 बजे से 9 AM से 5 PM ऐड चले, और सिर्फ चले मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, समझें। तो ये उसी के मुताबिक चलेगा। या आप मज़ीद कहते हैं, आप मज़ीद भी इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा है कि मंडे इस दिन चले, अच्छा ट्यूसडे को कोई और टाइम चले, तो आप एक एक चीज़ को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। लेकिन अगेन फिर वही बात कि अगर आपके क्लाइंट की डिमांड है तो, नहीं तो आप क्या करेंगे, आप ऑल द टाइम, तमाम दिन ऐड चलने देंगे, ठीक है। तो ऐड स्केड्यूल का मतलब है कि ऐड आपका किस टाइम चलेगा। इसको अभी छोड़ दें। वीडियो इन्हेंसमेंट, ये इस तरह के, अभी चूँकि जैसे AI वगैरह आया है तो इसमें थोड़ा सा आपको YouTube अपने फीचर्स कुछ दे रहा है कि आपकी वीडियो में अगर कुछ चेंजिंग करनी है, ठीक है, अगर वो शार्टर वर्जन करना है, या अगर आपकी वीडियो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में बनी हुई है और उसको वर्टिकल में लाना है, स्क्वायर वर्जन में लाना है, ठीक है, तो आपकी वीडियो की कुछ ऐसी सेटिंग कर देगा, ठीक है। तो इसको अक्सर ये भी होता है कि कभी कभी जो आपकी वीडियो होती है YouTube उसमें जो चेंजिंग लाता है उसके मुताबिक उसको ऐसे समझे थोड़ा सा ख़राब भी कर देता है, ठीक है। तो आप इसको अगर अनचेक करते हैं तो ये भी ठीक है, यानी आप ख़ुद से सेटिंग कर लें वीडियो की, लेकिन इसको आप अनचेक रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये काफ़ी सारे ऑप्शन थे, ये हमारे अब यहाँ तक जो कैंपेन सेटिंग थी उसके ऑप्शन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि अक्सर आपको 3 लेवल देखने को मिलेंगे, कैंपेन, ऐड ग्रुप और ऐड, ठीक है। कैंपेन के अब तक कंप्लीट हो गए हैं, अब हम आ रहे हैं ऐड ग्रुप पर। अगेन ऐड ग्रुप को आप अगेन नाम दे सकते हैं, ठीक है। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि वहाँ पर कैंपेन में तो हमने नाम लिखा हुआ है, अक्सर ये होता है कि ऐड ग्रुप आप एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐड ग्रुप आप एक से ज़्यादा बना सकते हैं, उसकी कुछ वजूहात होती हैं, ठीक है, वो हम चले बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम इसके थोड़े ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ऑडियंस, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, और ऐसा समझ लें कि अक्सर ये जो ऐड में ऑडियंस को टारगेट करना ही मेन चीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि आपका ऐड रेलिवेंट तब दिखेगा, रेलिवेंट लोगों को दिखाना है तो ऑडियंस ही से आप सारी सेटिंग करेंगे। अच्छा, ऑडियंस को ज़रा आप देखते हैं कि ये ऑडियंस होती क्या है। अच्छा, अगेन यहाँ पर ये है कि ऑडियंस का नेम वगैरह आप सेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़े से यहाँ पर ऑप्शंस को देख लें।
अच्छा, इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म की ऑडियंसेस हैं। ये कस्टम सेगमेंट है, यूर डेटा है, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये एक जनरल ऑडियंस को समझते हैं। ऑडियंस को हम मुख्तलिफ़ किस्म के नाम देते हैं। जनरल ऑडियंस, ठीक है, इसी तरह कस्टम ऑडियंस भी होती है। कस्टम ऑडियंस या रीमार्केटिंग, रीटारगेटिंग भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, जनरल ऑडियंस का मतलब है जो हमें नहीं जानते, ठीक है, जो हमें नहीं जानते, हम जिनको पहली दफ़ा अपना ऐड दिखा रहे हैं। जो हमें बिल्कुल भी नहीं जानते, तो जिनके लिए हम नए हैं, उसको हम जनरल ऑडियंस कहेंगे। अच्छा, ये जनरल ऑडियंस को कोल्ड ऑडियंस भी कहा जाता है, ठीक है। एक होती है वार्म ऑडियंस, यानी जो हमें जानती है, जो हमारा नाम सुन चुकी है, जो हमारे प्रोडक्ट में या हमारी वेबसाइट को विज़िट कर चुकी है, वो इंटरेस्टेड है, उसने हमारे प्रोडक्ट को देखा हुआ है, देख लिया है, ठीक है। वो वार्म ऑडियंस भी कहलाती है। कोल्ड ऑडियंस जो हमें नहीं जानती, या इसको जनरल ऑडियंस भी कहते हैं। तो ये हम जो ऑप्शन देख रहे हैं, ये अभी जनरल ऑडियंस के लिए है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? अच्छा, इसमें ये ब्राउज़ के ऑप्शन में हम जाएंगे। यहाँ पर 4 किस्म के ऑप्शन हैं: इन मार्केट, लाइव इवेंट्स, डिटेल्ड, डेमोग्राफिक्स, एफिनिटी। लाइव इवेंट का मतलब है कि अभी जिस ऑडियंस को, जिन लोगों को ऐड दिखाने जा रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। पहला बिजनेस क्रिएशन के, अच्छा, ये लाइव इवेंट्स यानी बड़े बड़े जो लाइव इवेंट्स आते हैं ना लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है, उस लिहाज से जैसे किसी ने बिज़नेस स्टार्ट किया है या कोई बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा है, एक बड़ा लाइव इवेंट है, ठीक है। किसी ने कॉलेज ग्रेजुएशन किया है या करने जा रहा है, किसी ने होम रेनोवेट किया है या करने जा रहा है। जॉब चेंजिंग, ठीक है, जॉब चेंज करना भी एक बड़ा लाइफ इवेंट है। शादी, ठीक है, गूगल को ये भी पता है कि आपकी अभी शादी हुई है या आप शादी करने जा रहे हैं। ये तो कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? गूगल को कैसे पता? हम स्टेटस वगैरह लगाते हैं, पोस्ट लगाते हैं, इस तरह। तो वो तो हम लगाते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक अकाउंट मैरिड अनमैरिड, ज़्यादातर वो चीज़ें देखते हैं शायद उससे रिलेटेड। हाँ जी। आपकी एक्टिविटी, देखिए आपकी शादी होने जा रही है तो आप शादी से रिलेटेड कपड़े देखेंगे, शूज़, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। अच्छा, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि गूगल के बहुत से और भी फीचर्स है जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम बार बार जा रहे हैं ऐसी लोकेशन पे जहाँ पर जो कोई शादी हाल है, ठीक है, हमारी वो चीज़ भी तो ट्रैक हो रही है ना गूगल से। तो शादी हाल जहाँ पर है वहाँ पर पहले से लोगों ने वो लोकेशन को सेट किया होता है, ठीक है, जो यानी कि जिसकी जो बिज़नेस होता है उन्होंने बताया होता है। अब कौन शादी हाल जाएगा बार बार, ठीक है, अब कोई आम बंदा तो जाएगा नहीं। तो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी, अब गूगल आपकी एक एक चीज़ को, हमारे रिश्तेदारों को वो बातें पता नहीं होंगी जो गूगल को पता होती हैं, ठीक है, क्योंकि मैप पर हम जहाँ जा रहे हैं गूगल को पता है, हम जो चीज़ सर्च कर रहे हैं गूगल को पता है। तो हमारी जितनी सर्च होती है, जो एक्टिविटी होती है, गूगल उसी के हिसाब से हमारी प्रोफाइलिंग कर रहा होता है। तो इसीलिए उसे पता चल जाएगा, ये आखिर इतने सारे जो ऑप्शन ऊपर लिखे हुए हैं कि कोई जॉब चेंज करने जा रहा है, ठीक है, हम तो रिश्तेदारों को नहीं बताते ना, नज़र लग जाएगी, ये में गा लेना, ठीक है, कि वो मेरी जॉब लगी कि नहीं लगी, मैंने किसी को बताया तो उसकी नज़र लग जाएगी और वो खा जाएगा मेरी जॉब को, ठीक है। लेकिन गूगल को नहीं लग देना, वो सुचेंदा नहीं बारे, अच्छा बहुत ज़्यादा सुचेना है।
बिल्ली खाम खात लंगी वहनी होने से शोधे थे इल्जाम ला रहे हैं। पाकिस्तान मैच हार गया था, उस पे रील बनी थी ना कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया। बिल्ली थी वो ग्राउंड में थी ना, वो काली बिल्ली। बेचारी बिल्ली। ठीक है, तो अब ये चीज़ें जो हैं गूगल को पता हैं, क्योंकि जॉब चेंज करने के लिहाज से शायद हम कुछ ऐसे सर्च कर रहे हैं गूगल पे। हम शायद अगर जॉब चेंज हो रही है, अगर मैं किसी और सिटी में जा रहा हूँ, अगर मेरी जॉब लगी है तो मैं वहाँ पर जाकर क्या, मैं गूगल पर जाऊँगा, मैं होटल्स सर्च करूँगा, मैं रेंट रूम सर्च करूँगा। ठीक है, मैं इस लिहाज से कुछ ऐसी सर्चिंग करूँगा ना, गूगल समझ जाएगा कि ये यहाँ पर रहने के लिए आ रहा है। कुछ ना कुछ उसकी प्रोफाइलिंग हमारी ऐसी बन जाएगी जिससे गूगल इन चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेता है। ठीक है, तो ये देखें इतने सारे ऑप्शन। हम नया पेट ख़रीदने जा रहे हैं, नया घर, या हम शिफ्ट करने जा रहे हैं, हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, हम रिटायर हो रहे हैं, गूगल को पता है। गूगल को पता है, इसीलिए ये लाइव इवेंट में। अच्छा, ये ऑप्शन हमारे काम के किस तरह? आपका क्लाइंट अगर है कुछ इस तरह की चीज़ दे रहा है कि वो रेनोवेशन के हवाले से कुछ उसका कोई बिजनेस है, तो हम इनको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जॉब चेंज करने वाला बंदा, उसको कमरा चाहिए या उसको कोई ऐसी फैसिलिटी चाहिए, ठीक है, तो हम उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। हमारे क्लाइंट का अगर बिजनेस है तो हम उसी तरह से इसको यूज़ करेंगे इन ऑप्शंस को। ठीक है, अच्छा, ये था लाइव इवेंट। डेमोग्राफिक, हमारे अब के करंटली मौजूदा हालात जो है ना वो डेमोग्राफिक्स में आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई पेरेंटल स्टेटस, कोई पेरेंट है तो उनके बच्चे कितने सालों के हैं। लेकिन इसीलिए ये जो जितना डिजिटल मीडिया है, लोग क्यों इस तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक रिजल्ट देता है। मैंने अगर मेरा क्लाइंट अगर बच्चों के कपड़े बेच रहा है, टीवी पर अगर मैं इश्तिहार चलाता हूँ तो टीवी पर तो हर कोई देखेगा, टीवी तो किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा ना ही बाहर लगा हुआ बोर्ड। लेकिन सोशल मीडिया पे यहाँ मैं टारगेटिंग कर सकता हूँ कि सिर्फ वही देखें जिनके काम की चीज़ है। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ ज़्यादा रिजल्ट देने वाली है। तो आपका क्लाइंट अगर बच्चों के लिहाज से टॉयज़, कपड़े, जूते, कुछ भी बेच रहा है तो आप सिर्फ इन्हीं को टारगेट करें। और बच्चों के भी इसी तरह की रेंजेस होती है, मतलब उनके जो कपड़े होते हैं, जो जूते होते हैं, जो भी चीज़ होती है ना, उनके है ना भाई 1 से 3 साल, 4 से 5 साल। ठीक है, तो सिर्फ उन्हीं को हम टारगेट करेंगे। अच्छा, ये मैरिटल स्टेटस है। ठीक है, कोई सिंगल है, रिलेशनशिप में, मैरिड, इनको अलग अलग से आप टारगेट कर सकते हैं। एजुकेशन के हवाले से कि कोई किसकी एजुकेशन लेवल कितना है, उनको आप टारगेट कर सकते हैं। घर का कोई मालिक है या किराए पे रह रहा है, उसको टारगेट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई किसी इंडस्ट्री या कंपनी में काम करता है तो उसकी कंपनी कितने साइज़ की है, ठीक है, उसको आप टारगेट कर सकते हैं। अब जितना डेटा गूगल के पास होगा, गूगल खैर उसी हिसाब से वो करेगा। तो ये हो गई डेमोग्राफिक, जो हमारी ज़िंदगी के मौजूदा हालात हैं, ऐसी ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं। एफिनिटी का मतलब होता है इंटरेस्ट। अगर जो लोग बैंकिंग फाइनेंस में इंटरेस्ट लेते हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। जो लोग ब्यूटी एंड वेलनेस में, ठीक है, अब ये देखें, हम इनको ऐसी चीज़ें बेच सकते हैं जो ब्यूटी रिलेटेड हों। ठीक है, जो अक्सर सैलून विज़िट करते हैं, ठीक है, गूगल को पता है। फूड एंड डाइनिंग के हवाले से जो इंटरेस्ट रखते हैं, गूगल को पता है कि जो कॉफ़ी पीने जाते हैं या जो कुकिंग में शौक़ रखते हैं या जो फास्ट फूड में शौक़ रखते हैं या जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, फूडीज़, जो बाहर डिनर ज़्यादा करते हैं या ऑर्गेनिक फूड पसंद करते हैं, ठीक है, तो हर किस्म की कैटेगरीज बनाई हुई है गूगल ने। जिनको गार्डनिंग का शौक़ है, जिनको होम घर को सजाने का शौक़ है, लाइफस्टाइल और हॉबीज़ में, ठीक है। अब ये देखें, जिस किस्म का आपका क्लाइंट होगा उसी किस्म की आप यहाँ पर
टारगेटिंग कर सकते हैं। अगर आपका क्लाइंट पेट बेच रहा है या जानवरों से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है उसका, तो पेट लवर्स को टारगेट कर लें। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है, न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स है, शॉपर्स है। शॉपर्स का मतलब है कि गूगल को पता है कि इंटरनेट पर जो लोग मौजूद हैं वो किस किस्म के शॉपिंग करने वाले हैं, या वो बारगेनिंग करते हैं, ठीक है, वो कोशिश करते हैं। अब ये देखिए सामने लिखा हुआ है पीपल हु लव बारगेन्स एंड स्पेंड टाइम, यानी वो टाइम लगाते हैं ये देखने के लिए कि कहाँ पर डिस्काउंट लगा हुआ है, कहाँ पर डील लगी हुई है। देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं ना, कोई जाते हैं फ़ौरन देखा, अच्छा ये चीज़ पसंद आ गई ले लिया, ठीक है। क्या कोई मुझ जैसे लोग होंगे जो 70% ऑफ वाली डील्स ढूंढ रहे होंगे, ठीक है, 50% होगा, 70% होगा तब लेंगे, ठीक है, सस्ती चीज़ मिल जाती है, अच्छी भी होती है, सस्ती भी होगी, ठीक है। कोई लग्जरी शॉपर्स हैं जो लग्जरी ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं, ऐसे भी तो लोग हैं, ठीक है, पैसा बहुत है, ठीक है, खैर आने दो, ऐसा भी तो होगा। तो या कोई स्टोर टाइप को देखकर शॉपिंग करते हैं, या जो बहुत ज़्यादा ही शॉपिंग करने के शौकीन होते हैं, या वैल्यू शॉपिंग को, जो वैल्यू शॉपिंग में क्या होगा, हु कंसिस्टेंटली डू प्रोडक्ट रिसर्च, जो प्रोडक्ट को ज़रा मतलब क्वालिटी पर ज़रा ज़्यादा फोकस करते हैं कि चीज़ जो हो अच्छी हो, ठीक है। देखें गूगल के पास इतने सारे ऑप्शन हैं। अब अगर आपका क्लाइंट जो है कुछ ऐसा बेच रहा है जो लग्जरियस प्रोडक्ट्स में आ जाता है, तो इनको टारगेट कर लें। अब बारगेन हंटर तो ऐसी चीज़ नहीं लेंगे ना, ठीक है, लेकिन अगर आपका कुछ आइटम इस तरह का है तो आप इनको टारगेट कर लें। गूगल आपको हर किस्म की टारगेटिंग के ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। ये शॉपर्स के ऑप्शन हो गए। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, ठीक है, फिटनेस के हवाले से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोटीन वगैरह हो गए, सप्लीमेंट हो गए, इसके स्पोर्ट्स और फिटनेस के हवाले से जो आउटवेयर होते हैं और शूज़ होते हैं और इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी, ट्रैवल, व्हीकल्स, इतने सारे ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं, और ये सारे हैं एफिनिटी में। एफिनिटी मतलब जो लोगों का इंटरेस्ट है, जो लोगों का शौक़ है, जिसके बारे में लोग अक्सर सर्च करते रहते हैं। अब ऑप्शन है इन मार्केट। इन मार्केट का मतलब है कि अभी कोई क्या सर्च कर रहा है गूगल पे, या आजकल में कोई क्या कर रहा है, ठीक है। तो इन मार्केट यानी आजकल कोई कपड़े वगैरह ख़रीदने की कोशिश में है, उसमें भी इतने सारे ऑप्शन हैं, कौन से कपड़े किस किस्म के, ठीक है, उसमें शूज़ वगैरह हैं, क्या हैं, किस तरह है, तो ये सारे ऑप्शन हैं। देखिए इन मार्केट ऐसी चीज़ होती है ना, मतलब जो हमने पिछले ऑप्शन देखे, कोई शौक वाला था, कोई लाइफ इवेंट वाला था। अब इन मार्केट यानी कि आजकल कोई क्या सर्च कर रहे हैं, तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स यानी कि जो आर्ट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स हैं उनको कोई सर्च कर रहा है। कोई जो है वो ऑटोज़ एंड व्हीकल्स यानी व्हीकल्स या उनके जो पार्ट्स हो गए उनको सर्च कर रहे हैं। बेबी और चिल्ड्रन के प्रोडक्ट्स, ठीक है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, बिज़नेस और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गए, बिज़नेस सर्विसेज हो गए, ठीक है, ये आपसे रिलेटेड भी है, ये बिज़नेस सर्विसेज। अगर आप अपने ऐड चलाते हैं तो एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज। अगर कोई आजकल मार्केटिंग सर्विसेज ढूंढ रहा है, ठीक है, तो आप अपने ऐड भी तो चला सकते हैं, आप अपने क्लाइंट हासिल करने के लिए भी तो ऐड चला सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कितनी सारी सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, कारपोरेट इवेंट प्लानिंग है, तो हर किस्म की चीज़ें, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड, फूड है, इसमें भी होम एंड गार्डन है, मीडिया एंटरटेनमेंट है, रियल एस्टेट है। तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं ये हो गए इन मार्केट, मतलब आजकल कोई क्या सर्च कर रहा है,
जी हाँ, ट्रेंडिंग में क्या चीज़ है, तो आप यहाँ से टारगेटिंग कर सकते हैं। सिर्फ ये दिखाना, ये ऑप्शंस आपको दिखाने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि आप गूगल पर किस किस्म की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप किस किस्म की स्पेसिफिक टारगेटिंग कर सकते हैं यहाँ पर, और आपको ये बताना कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं कितने पावरफुल हैं। ठीक है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसका फैक्टर भी है कि इन चीज़ों का अमल दखल हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है और ये हमारी ज़िंदगियों में घुसे हुए हैं, ये हमारी ज़िंदगियों को हमसे भी अच्छे तरीके से जानते हैं। देखिए, हम सोशल मीडिया पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हमें दोबारा उसी से रिलेटेड चीज़ें नज़र आती हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये है कि हमें उससे रिलेटेड चीज़ नज़र आ जाती है दोबारा लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि अगर आप कोई एक मिसाल के तौर पर आपने एक एक्सीडेंट की वीडियो देख ली सारी बेकार थी। उसके बाद भी आपको वैसी वीडियोस दिखाई देने लग जाएंगी। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो फिर कपड़े दिखाएंगे बार बार, पैसे नहीं बचेंगे, फिर आप फिर मंगवाएंगे। तो कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, ठीक है, लेकिन कुछ इसके पॉजिटिव भी हैं। अब ये देखें, यानी कि मार्केटिंग कंपनीज को या जिन चीज़ों के, ये हमें भी तो डेटा बेच रहे हैं ना। ठीक है, देखिए, मैंने इसलिए शुरू में कहा था कि क्या हम गूगल को इस्तेमाल करने के पैसे देते हैं। ठीक है, हम जितने भी उसके प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, हम गूगल को डायरेक्टली कोई भी पैसा नहीं देते, क्योंकि हम खुद उनके प्रोडक्ट हैं, हम बिक रहे हैं, हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी प्राइवेसी बिक रही है, और उसी को इस्तेमाल करके ये एडवर्टाइजर्स कंपनी को देते हैं कि हाँ आप इन लोगों को अपनी चीज़ बेचें, हमारे पास डेटा है, हमारे पास ये लोग हैं। ठीक है, तो अच्छा, आप यहाँ पर सर्च करके भी, आप यहाँ पर लफ्ज़ लिख के भी किसी चीज़ को आप सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपने ही ऐड चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एडवर्टाइजिंग। तो जिनको एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए, ठीक है, ये इसको मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर। अब उसी से रिलेटेड और भी बहुत से लफ्ज़ आ गए हैं। अब ये देखें, SEO एंड SEM सर्विसेज। SEO मैंने एक दफ़ा जिक्र किया था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो एक अलग फील्ड है लेकिन ये SEM, चलें लफ्ज़ सामने आ गया तो आपको सर्च इंजन मार्केटिंग, यही यानी कि शॉर्ट में यही ऐड लगाना। गूगल ऐड चूँकि सर्च इंजन है ना, तो ये SEM कहलाता है, सर्च इंजन मार्केटिंग, और अगर फेसबुक हो तो उसे SMM कहेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, अच्छा, ये SMM के दो मतलब भी निकलते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, फिर वो एक अलग चीज़ है, यानी कि सिर्फ अगर आपने कोई चाहता है कि सिर्फ आप मुझे जो है पोस्टिंग करके दें सिर्फ, ठीक है, और फिर ये मार्केटिंग यानी कि एड्स चलाना। तो आप यहाँ पर सर्च करके वर्ड से भी कोई चीज़ कर सकते हैं, या फिर मिसाल के तौर पर बेबी प्रोडक्ट्स हम बेच रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से पेरेंट्स को टारगेट कर लेंगे। ठीक है, तो पेरेंट्स कहाँ पर हैं, ये पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये कैटेगरीज हैं इनमें। अच्छा, तो हम देखें कुछ डायरेक्ट, एक होती है डायरेक्ट ऑडियंस को टारगेट करना, डायरेक्ट टारगेटिंग। डायरेक्ट टारगेटिंग यानी कि मैंने यहाँ पेरेंट्स को टारगेट कर लिया, ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरा जो प्रोडक्ट है वो मैं चाहता हूँ कि 1 से 3 ईयर, ठीक है, और 4 से 5 ईयर ये लोग जो है मेरा प्रोडक्ट ख़रीदें। इनडायरेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट ये होगा फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये ऐसी चीज़ों को, ये जो पेरेंट्स हैं
ये गूगल पे क्या सर्च करते होंगे, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट सर्च करते होंगे, कुछ ऐसी कंपनीज को सर्च करते होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नहीं आ रहा, और क्या सर्च करें। तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि बेबी प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपनीज के क्या नाम हैं, उनको आप टारगेट कर लें, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टारगेटिंग हो जाएगी। यानी कि जो लोग किसी बेबी प्रोडक्ट की कंपनी को जाकर देखते हैं, ठीक है, ऐसे हगीज़ है और हाँ जी, इसी तरह की कंपनी को हम टारगेट करेंगे ना, तो ऐसे ही लोगों को फिर हमारा ऐड भी दिखेगा, क्योंकि हम भी शायद उन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट लगा रहे होंगे, ठीक है। तो ये दो किस्म की टारगेटिंग होती है, ठीक है, दो किस्म की टारगेटिंग होती है। एक होती है डायरेक्ट टारगेटिंग और एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आप क्या कर रहे होते हैं कि जैसे अभी मैंने वो किया कि आप पेरेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, अभी वाली एग्जांपल में। और इनडायरेक्ट क्या किया कि बेबी प्रोडक्ट्स रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी आप उनको टारगेट कर लेंगे, तो ये इनडायरेक्ट टारगेटिंग कहलाएगी। यानी आप उस जिस ऑडियंस को आपने टारगेट करना है ना, आप उसकी थोड़ी प्रोफाइलिंग करेंगे। इसको कहते हैं, उन्हीं चीजों को टारगेट करना जो पेरेंट्स सर्च करते होंगे ना। जी हाँ। फिर पता चल जाएगा कि ये तो वही इनके बच्चे हैं, तो जो अगर जॉनसन बेबी वो सर्च कर रहा है तो इससे पता चल जाएगा ना कि कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, नए बड़े बच्चे के लिए तो वही सर्च करेंगे। तो ऑडियंस इसको कहते हैं, आप पूरा एक उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आप क्या करते हैं, चैट जीपीटी की हेल्प से आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके जहन में कुछ लिमिटेड ऑप्शंस आएंगे। चैट जीपीटी से पूछ लें कि मैं ऐसी ऑडियंस को सर्च करना चाहता हूँ, मुझे इसका एक बायर पर्सोना बना दें। क्या? बायर पर्सोना, ठीक है, ये लफ्ज़ भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये बायर पर्सोना, आप चैट जीपीटी को भी ये लफ्ज़ कह सकते हैं, या आप एक बायर पर्सोना बनाएंगे। बायर पर्सोना का मतलब क्या होता है कि आप जो बायर है ना उसकी एक प्रोफाइलिंग करेंगे कि मैं जिस ऑडियंस को बेचने जा रहा हूँ उसकी क्या माइंड सेट होना चाहिए, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आप ट्रैवल एजेंसी को कोई ऐड चला रहे हैं, तो आपका जो बायर पर्सोना क्या होगा, वो लोग जो ऐसी जगहों को सर्च करते होंगे, जो ऐसी सर्विसेज को सर्च करते होंगे, ठीक है। अगर देखें ना, कोई बंदा बाहर जाकर विज़िट करना चाह रहा है स्विट्ज़रलैंड को, तो वो यहीं से बैठकर पहले थोड़ा सा सर्चिंग करेगा ना कि वहाँ पर जो है होटल्स की सर्विसेज कैसी हैं, वहाँ पर कहाँ पर हैं, उनकी प्राइसिंग कितनी है। अच्छा, वहाँ पर जो ये सर्विसेज क्या कहते हैं उसे, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, उनको वो अभी से बैठ के सर्च करेगा कि मैंने कौन कौन सी जगह घूमनी है। अच्छा, वहाँ पर मुझे ट्रांसपोर्ट कैसे मिलेगी, शायद वो पहले यहीं से बुकिंग करा ले। तो बायर पर्सोना बनाएंगे, तो आप ऐसे बंदे का देखेंगे कि यार ये बंदा जो है इसका फिर इंटरेस्ट क्या होगा, ये कैसी चीज़ें सर्च करता होगा। और देखें, आपके जहन में अगर इतनी चीज़ें नहीं आ रही तो चैट जीपीटी से आप हेल्प ले लें, वो आपको बता देगा। और फिर ये होता जाता है कि टाइम के साथ साथ आपकी अपना एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि आप खुद से बैठे बिठाए बायर पर्सोना बना सकते हैं, ठीक है। ये ऑडियंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट टारगेटिंग करना और इनडायरेक्ट के लिए आप एक बायर पर्सोना बनाते हैं। तो ये हो गई ऑडियंस। बाकी ये जो कस्टम सेगमेंट है, ये यूर डेटा है, इसको फिर नेक्स्ट किसी कैंपेन में सर वो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जब भी आपको ये ऑडियंस आप बनाते हैं तो ऑडियंस को सेव करने के लिए फिर आप उसे किसी नाम से सेव कर देते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये नाम मांग रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऑडियंस का ऑप्शन था। इंशाल्लाह तकरीबन कल हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। कल ऐड के हवाले से, ऐड हमारा जो है किस किस्म का होना चाहिए इस चीज़ को भी सर्च करेंगे। जो मैं आपको एक चीज़ बात
कह रहा था कि ऐड लाइब्रेरी हम किस तरह से हम देखेंगे कि बाकी लोगों ने ऐड लगाए हुए हैं, ठीक है, हम इस चीज़ को भी चेक कर सकते हैं। ये कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक हमारी ये जो पूरा एक कैंपेन का हमने जो सेगमेंट स्टार्ट किया वो ये कंप्लीट हो जाए। मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ कि एक एक ऑप्शन को हम यहाँ पर समझें, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। तो एक दफ़ा हमने कंप्लीट कर लिया तो बाकी जो कैंपेन्स हैं उनको हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे, क्योंकि बाकी सब मिलते जुलते ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो फिर हमारी एक किस्म की रिवीजन भी होती जाएगी। फिर कल जो हम आप पढ़ाएंगे ना वो मुश्किल है या थोड़ा क्या ज़्यादा पढ़ाएंगे, क्योंकि कल मैं क्लास नहीं ले रही ना कल वाली, तो मैंने कि फिर कल इनको आप ऐड लाइब्रेरी वगैरह दिखा दें, क्योंकि वो मैं देंगे मैं तो कर चुकी हूँ ना। अच्छा लगता वैसे भी है। दिखाएंगे तो फिर इस तरह में चलें, क्लास रिकॉर्ड होती है, आप बाद में देखने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे ऐड लाइब्रेरी का मैंने इन्हें बताना है, ठीक है, लेकिन अगर टाइम हुआ तो शायद ये ऐड वाला सेक्शन भी मैं कंप्लीट कर लूँ। टाइम पे डिपेंड करता है, जितना टाइम हुआ, ताकि अल्लाह खैर करेगा। कुछ सवाल है तो बताएं, फिर क्लास को एंड करते हैं। Clear.